आज हम पढ़ेंगे ऑलपोर्ट का व्यक्तित्व का सिद्धांत। ऑलपोर्ट ने जो अपना सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत को हम ऑलपोर्ट के शील गुण सिद्धांत के नाम से जानते हैं। शील गुण मतलब ट्रेट। अब ये शील गुण क्या होता है, सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जिस तरह से एक मकान ईंटों से मिल करके बनता है, उसी तरह से किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वह उसके व्यवहार के गुणों से बनता है। व्यवहार के जो गुण होते हैं वही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। यानी कि व्यवहार के जो गुण होते हैं वो ही क्या होते हैं, वही उसका शील गुण होते हैं। शील गुण होता है। तो क्या सभी व्यवहार के गुण जो हैं वो शील गुण होते हैं? बिल्कुल नहीं। केवल वे ही व्यवहार के गुण शील गुण होते हैं जिनमें कौन से गुण पाए जाते हैं? एक तो स्थिरता और दूसरा स्थायित्व। यानी व्यवहार के वे गुण जिनमें कंसिस्टेंसी पाई जाती है, स्टेबिलिटी पाई जाती है, वे व्यवहार के जो गुण होते हैं वे शील गुण कहलाते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति एक परिस्थिति में ईमानदार है, ठीक है, और एक परिस्थिति में तो ईमानदारी दर्शा रहा है, लेकिन दूसरी ही सिचुएशन में, दूसरी परिस्थिति में ईमानदार नहीं रहा। तो यह जो गुण है, व्यवहार का जो गुण है, एक परिस्थिति में दिखाई दिया, अन्य में नहीं, यानी कि स्थिर नहीं रहा, तो इसे हम शील गुण नहीं कह सकते हैं। शील गुण कहलाने के लिए ज़रूरी है कि वह व्यवहार का गुण स्थिर रहे, किसी भी परिस्थिति में बना रहे। तो यह तो हो गया शील गुण। ऑलपोर्ट ने जो शील गुण का अपना सिद्धांत दिया था, इन्होंने कहा था कि व्यक्तित्व जो होता है वह कोई प्रकार नहीं होता है, बल्कि वह शील गुण होते हैं जो व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं, और उन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया। पहला है सामान्य शील गुण, यानी कि कॉमन ट्रेट या सामान्य प्रवृत्ति, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट है। और सेकंड प्रकार है वैयक्तिक शील गुण, जिसे हम पर्सनल ट्रेट भी कहते हैं। वैयक्तिक शील गुण, वैयक्तिक प्रवृत्ति, ये नाम दिए गए। तो ये दो नाम दिए थे, दो भाग इन्होंने बताए थे। किन्होंने? ऑलपोर्ट ने। सामान्य शील गुण वे होते हैं जो अधिकांशतः लोगों में पाए जाते हैं, अधिकांशतः पाए जाते हैं। एक संस्कृति के लोग हैं, एक ही समाज के लोग हैं, उनमें यह सामान्य रूप से ये गुण पाए जाते हैं। इसके अंदर हम एक समाज के लोगों की तुलना दूसरे समाज के लोगों से आसानी से कर सकते हैं, यानी कि इसमें तुलना की जा सकती है। जबकि वैयक्तिक शील गुण में क्या होगा, यह सभी व्यक्तियों में नहीं पाया जाता है, सभी में नहीं पाया जाता है, कुछ व्यक्तियों में पाया जाता है, अलग अलग पाया जाता है, और इसके अंदर हम तुलना भी नहीं कर सकते हैं, किसी की तुलना भी नहीं की जा सकती, व्यक्ति विशेष में ही यह पाया जाता है। तो ये दो प्रकार बताए थे। अब ऑलपोर्ट ने वैयक्तिक जो शील गुण है इसको भी तीन भागों में वर्गीकृत किया। पहला है वैयक्तिक शील गुण को तीन भागों में बांटा है, ठीक है। तो वैयक्तिक जो शील गुण है इसमें से पहला है प्रधान, या जिसे हम कार्डिनल भी कहते हैं, कार्डिनल ट्रेट या कार्डिनल शील गुण। दूसरा है केंद्रीय शील गुण या सेंट्रल ट्रेट, और थर्ड है गौण शील गुण या सेकेंडरी ट्रेट, ठीक है। इन तीन भागों में बांटा है किसको? व्यक्ति को। तीनों भागों को हम अच्छे तरीके से उदाहरण से समझेंगे। सबसे पहले हम लेंगे प्रधान या कार्डिनल शील गुण को। जो कार्डिनल होता है उसे हम प्रधान भी कहते हैं। ये बहुत प्रबल होता है और मुख्य होता है, और ये इतना प्रबल होता है कि इसे छुपाया भी नहीं जा सकता, यह सामने आ ही जाता है, ये वाला शील गुण। और यह जो शील गुण होता है यही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान को निर्धारित करता है।
इसके कारण वह व्यक्ति, इसी गुण के कारण वह व्यक्ति जो है चर्चित भी रहता है। और यह जो संख्या में 1 या 2 ही पाए जाते हैं, संख्या भी इनकी कम होती है। तो इस तरह से प्रधान या कार्डिनल या मुख्य शील गुण वह शील गुण होता है जो कि छुपाया नहीं जा सकता, पहचान निर्धारित करता है, इसी कारण चर्चित रहते हैं, संख्या में कम होते हैं। अब इसे हम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक शील गुण का नाम लिया अहिंसा। जैसे ही मैंने इसका नाम लिया तुरंत ही आपके दिमाग में आया होगा महात्मा गांधी, ठीक है। और यदि मैंने कहा हिटलर, जैसे ही मैंने कहा हिटलर तो तुरंत आपके दिमाग में आया कि हिटलर तो तानाशाह था, ठीक है, तानाशाह था। तो अहिंसा के गुण के कारण महात्मा गांधी को जाना जाता है, तानाशाही के गुण के कारण हिटलर को जाना जाता है। गुण कह दीजिए, अवगुण कह दीजिए, लेकिन ये एक खास प्रधान तत्व था जिसकी वजह से इसके व्यक्तित्व को पहचान मिली, चर्चित हुआ। और ये अहिंसा और शांति का जो गुण है इसकी वजह से महात्मा गांधी जाने जाते हैं। तो ये प्रधान मुख्य गुण होते हैं जो छुपते नहीं है, जिसकी वजह से व्यक्ति चर्चित हो जाता है, इसकी संख्या भी कम होती है। सेकंड जो है वह है केंद्रीय, केंद्रीय शील गुण या सेंट्रल ट्रेट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो सेंट्रल ट्रेट है वह केंद्रीय है और जो प्रधान है वह मुख्य है। प्रधान कम होता है, कार्डिनल कम होता है, और केंद्रीय जो शील गुण होते हैं प्रत्येक व्यक्ति में इसकी जो संख्या होती है वह 4 से 5 तक होती है। और वह जो व्यक्ति है उसका जो व्यक्तित्व होता है वह उन्हीं 4-5 जो उसके शील गुण है उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, इसी के इर्द गिर्द उसका व्यक्तित्व रहता है। तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति हो गई। इसके भी हम उदाहरण देख लेते हैं जिससे कि इसको हम अच्छी तरीके से समझ सकें। जैसे कि ईमानदारी का गुण हो गया, अमूमन लोगों में पाया जाता है। दया, संयम, सामाजिकता, उदासी, ये कुछ गुण होते हैं जो लगभग 4-5 की संख्या में होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं केंद्रीय शील गुण। नेक्स्ट थर्ड है गौण शील गुण, जिसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ट्रेट भी कहते हैं, सेकेंडरी ट्रेट भी कहते हैं। अब ये जो शील गुण होते हैं गौण होते हैं, यानी कि ये ज़्यादा स्पष्ट नहीं होते हैं, कम स्पष्ट होते हैं, कम दिखने वाले होते हैं, कम अर्थपूर्ण होते हैं, कोई ख़ास अर्थ नहीं होता है इनका, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं होते हैं, कम इम्पोर्टेंट होते हैं, कम महत्वपूर्ण होते हैं। और यह व्यक्तित्व को परिभाषित नहीं करते हैं, व्यक्तित्व की परिभाषा में इनका कोई प्रभाव, कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यक्तित्व को डिफाइन करने में गौण जो शील गुण होते हैं व्यक्ति के भीतर, उनका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये होते हैं गौण। अब इसको भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा पहनावा हो गया, हेयर स्टाइल हो गई हमारी, और खाने का जो पसंद हो गया, खाने की जो पसंद है हमारी वो हो गई, ठीक है। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा इनका हमारे व्यक्तित्व पर कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए इस उदाहरण की सहायता ले सकते हैं हम कि कोई व्यक्ति है वह बहिर्मुखी है, ठीक है, और कोई व्यक्ति है जो अंतर्मुखी है। अब जो व्यक्ति बहिर्मुखी है तो उसमें कौन सा गुण पाया जाता है, सामान्यतः सामाजिकता का। यह सामान्य रूप से पाया जाता है बहिर्मुखी के अंदर। तो इसका मतलब सामाजिकता का गुण जो बहिर्मुखी व्यक्ति के लिए कौन सा गुण हो गया, केंद्रीय गुण हो गया, ठीक है। उसी प्रकार अंतर्मुखी जो व्यक्ति है उसके अंदर जो सामाजिकता का गुण होगा वह ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन कभी कभार दिखाई देगा,
जिससे उसके व्यक्तित्व पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लिए सामाजिकता का जो गुण है वह गौणशील गुण हो गया। छुपा हुआ है, कभी कभी जाहिर हो रहा है, व्यक्तित्व को डिफाइन नहीं कर रहा है। तो ये हो गया तीसरा गौणशील गुण। इस तरह से हमने आज ओलपोर्ट का जो व्यक्तित्व का सिद्धांत है, जिसे ओलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत कहते हैं, उसको पढ़ा। और इसमें हमने देखा कि ओलपोर्ट ने इसे दो भागों में वर्गीकृत किया। पहला सामान्य शील गुण या सामान्य प्रवृत्ति भी हम इसको कह सकते हैं, और दूसरा है वैयक्तिक शील गुण। उसके बाद व्यक्ति को भी ओलपोर्ट ने तीन भागों में वर्गीकृत किया। पहला कौन सा था? प्रधान या कार्डिनल, जो कि संख्या में कम होता है, पहचान निर्धारित करता है हमारी। और दूसरा होता है केंद्रीय, जिसे हम सेंट्रल भी कहते हैं। और थर्ड जो हो गया वह है गौण या सेकेंडरी ट्रेट। तो कुल मिला के ये हो गई ओलपोर्ट की थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैटल की थ्योरी को। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, excellent learning videos. Thank you students.